हेलो दोस्तों, क्लास 11th का मैथ आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 सेट है। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सेट्स का देखिए, एक था जॉर्ज कैंटर मैथमेटिशियन। उसी ने सेट का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जिसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर, जितना भी नंबर सिस्टम होता है ना, सब इसमें उपयोग आता है। उसी को लेकर एक कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया, उसी का नाम सेट पड़ गया, उसी का नाम सेट रख दिया। इसका इंट्रोडक्शन में अगर लिखना ए मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर डेवलप्ड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ इन विच concept is fundament. Regarding this concept, we have to use natural number, whole number shown as the concept of set. इसको सेट के कॉन्सेप्ट के रूप में स्टडी करेंगे। देखिए, पहले से भी नेचुरल नंबर था और होल नंबर, सब नंबर को एक में मिलाकर के सब ये क्या कर दिया, एक सेट का डेवलप कर दिया। देखिए, उसके बाद सेट का डेफिनेशन लिखिएगा सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिसगार्जिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग और साफ, और डिसगार्जिएबल ऑब्जेक्ट का इसका मतलब होता है साफ, और उसका होता है अलग अलग, और अलग और साफ होना चाहिए, अलग और साफ। देखिए, इसके लिए क्या उपयोग किया गया है, अलग और साफ के लिए वी वांट टू यूज द डिफाइंड कलेक्शन, इस कलेक्शन को डिफाइंड करने के लिए। जिससे देखिए, अगर मान लीजिए कि नेचुरल नंबर है, कितना है, लेस देन 10। देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे लेस देन 10 को, कितना हो जाएगा, 10 से कम तो 1 2 3 4 सो 9 तक जाएगा। लेस देन 10 कह रहा है तो 9 तक जाएगा। इसी को अगर आप सेट के रूप में लिखिएगा, तो इसका होता है x टेंस टू x, उसके बाद लेस, वहाँ पर इसके बाद लिखिएगा लेस देन। देखिए, अब आगे बताएंगे आपको। तो इसी को अगर सेट के रूप में लिखिएगा तो 2 लाइन में लिख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा लेस x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखिए, इसी को शॉर्ट ग्रुप में लिख देने, तो अगर इसको और छोट कर लिखेगा तो x बिलोंग्स टू n और x लेस देन x लेस देन 10। n का नेचुरल नंबर होता है और x लेस देन 10 यानी 10 से कम है। तो ये आगे चल कर आपको और समझ आएगा। अभी इतना तक समझ लीजिए कि अगर जैसे देखिए, यहाँ पर तो 10 तक था, लेस देन 10। अगर हमें कह दें कि नेचुरल नंबर लिखिए लेस देन 100। अब एक से लेकर 1 2 3 4 5 अपने नंबर तक लिखते रहिएगा, और उसी को सेट के बनाम के रूप में लिख देंगे तो 2 लाइन, एक लाइन में पूरा हो जाएगा। x टू x और x बिलोंग्स टू n, और उसके बाद और यहाँ पर हो जाएगा x लेस देन 100। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर में यानी n नेचुरल नंबर डिनोट करता है। ये सब आगे बताएंगे क्या होता है, बिलोंग्स टू ऐसे पढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद और इसका जो मेन डेफिनेशन होता है वो आपको याद रखना होगा। सेट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इतना आपको याद रखना है। देखिए, अगर हम कह दें कि नेचुरल नंबर जो है ना, नेचुरल नंबर देखिए, कह दें कि 5 जो है वो नेचुरल नंबर है, 5 जो है नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर है, वैसे ही है ना, ये भी है। हम कह दें 5 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो ऑड भी नंबर हो गया। अगर हम कहते हैं 5 इवन नंबर है, तो इवन नहीं होगा, ये इवन नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है। देखिए, और इसका उदाहरण और अलग लीजिएगा।
देखिए इसका होता है द सेट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट के लिए यही याद रखिएगा। और वेल डिफाइंड और आपको आगे बताएं। देखिए और हम कह दें कि ये मार्कर है, क्या ये मार्कर है, तो आपको पता है ये मार्कर है, हम आपको कह रहे हैं तो आपको भी समझ आ रहा है कि ये मार्कर है, तो ये भी डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखिए ऑब्जेक्ट है एक, ऐसे को हम वेल डिफाइंड अच्छे से दर्शायत कह देंगे कि ये मार्कर है। चलो भाई ये कहेगा ये मार्कर है, ठीक है। और हम ये वेल डिफाइंड हो गया। अगर हम इसे कह दें, अगर ऐसा रख दे और यहाँ पर तो किसी को पता नहीं, अगर हम इसे कागज़ लपेट दें अंदर में, बाहर से कागज़ लपेट दें, हम आपसे पूछ कि क्या है तो आपको नहीं पता होगा। क्योंकि अगर इसी तरह से आप दूसरे वस्तु को भी लपेट देंगे कागज़ और आपसे पूछेगा तो नहीं पता चलेगा। और आप इसे पहले बार देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, तो ये भी आपको कहेंगे कि नहीं हमें ये पता नहीं है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। अगर आपको पूरा पता होना चाहिए तब वो वेल डिफाइंड होता है। एक बात हम और आपको कहें कि अभी सुबह है, तो आप देखेंगे आसपास ये सुबह है तो कहिएगा हाँ सुबह है। अगर नहीं होगा क्या कहिएगा आप, सुबह नहीं है। आप आँख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि हाँ सुबह है या नहीं है। और हम अभी कह दें आपको AM है, अभी AM है, तो आप देखिएगा टाइम देखकर कितना है। उसके बाद और 12 बजे से लेकर रात को दिन 12 बजे तक आता था, तो वो AM। अगर जब ही रात दिन 12 बजे से बाद चला जाता है तो वो PM हो जाता है, वो PM हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, देखिए। और इसमें और अलग अलग जैसे जितना भी आता है ना, सबको बहुत कुछ इसमें पढ़ना होता है आपको। अब इतना तक समझिए कि सेट को आप डिफाइन करने के लिए ये याद रखने का देखिएगा, सेट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए इसके बारे में हम आपको और बताएं। देखिए अगर हम एक गिलास पानी ले लें और आपको कहें कि ये पानी है, तो आप देखिएगा तो ये पानी है, तो हम कहेंगे आपको कि ये पानी है। हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये पानी है। अगर हम कह दें पानी है, हम कहें कि यह पानी है, और ये दूसरा समझ रहा है नहीं ये दूध है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो दूसरे वाले को समझ में भी आना चाहिए। अगर कहते हैं पानी है तो पानी होगा, तो वो देखेगा तो कहेगा हाँ पानी है। अगर नहीं वो कहता है कुछ अलग है, और हम किसी से मांगे कि तुम एक गिलास मुझे पानी पिला दो, तो क्या वो पानी जगह दूसरा चीज़ तो नहीं ले देगा। और उससे जो हम जो बोले पानी, उससे भी पानी समझ में आना चाहिए। तो ये होता है वेल डिफाइंड। देखिए सेट टू टाइप का होता है, लिखा है द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टू फॉर्म। सेट का दो प्रकार का होता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, इसी को दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, इसी का दूसरा नाम है टेबुलर। और दूसरा सेट होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला रोस्टर फॉर्म, इसी का नाम था टेबुलर फॉर्म। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे। देखता है रोस्टर फॉर्म, अ फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन विच कैन सेपरेट आउट द कॉलम और कॉमा एंड बाउंडेड बाय कर्ली ब्रैकेट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। देखिए ये आपको कॉमा से सेपरेट होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट से बाउंडेड होना चाहिए। ये था रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल में। आप रोस्टर फॉर्म एक सेट मान लीजिए, उसमें देखिए दो कर्ली ब्रैकेट है, इसके बीच में जो एलिमेंट है 1 2 3 4, इसको एलिमेंट पढ़ेंगे। ये आपको अलग अलग होना चाहिए, कॉमा नहीं तो कॉमा के द्वारा अलग होना चाहिए। यहाँ पर ये इसे सेट पढ़ेंगे, सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 1-2, 3 ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है कि ये शब्द में यानी कि ये वर्ड के हिसाब से बना दिया जाता है। इसका डेफिनेशन देखिए सेट बिल्डर फॉर्म का, अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन विच कलेक्शन कैन बी डिफाइंड बाय एक्स, इसे पढ़ते हैं सच दैट, और एक्स के साथ एक्स लगा दिए, इसे पढ़ते हैं सच दैट एक्स इट इज सेट टू बी द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसमें अगर एग्जांपल ले लेंगे तो जो भी नंबर सिस्टम होता है, जैसे नेचुरल नंबर के लिए एंड नोट करते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर के लिए W। एग्जांपल में सेट मान लीजिए, फिर जो नेचुरल नंबर होल नेचुरल नंबर होता है वहाँ पर आ जाएगा एक्स सच दैट
x इज अ नेचुरल नंबर, और हम इसे कह दें तो ये एक सेट के अंदर जितना भी नेचुरल नंबर है ये पूरा आ जाएगा, एक सेट के अंदर पूरा नेचुरल नंबर आ गया। फिर देखिए इसी नेचुरल नंबर को अगर हम कुछ कंडीशन डाल दें कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, यानी अगर नेचुरल नंबर 1 होगा एक तो उसका x इक्वल टू हो जाएगा 2, अगर नेचुरल नंबर n1 डालें तो x 2 हो जाएगा, फिर अगर n2 डालें तो x 4 हो जाएगा। उसी तरह इसका सेट बनाइएगा तो b इक्वल टू 2 4 6 ऐसे 2 बढ़ता चला जाएगा, ये क्या। उसके बाद तीसरा है अगर c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2n, 2 पावर n हो तो n मगर क्या होगा नेचुरल नंबर, किसका पावर नेचुरल नंबर हो गया तो 2 पावर 1 तो 2 हो गया। फिर n अगर 2 होगा तो 2 स्क्वायर इंटू 2 बराबर 4 आ जाता, फिर 2 4, फिर 3 का पावर फिर 9 हो जाएगा, 4 पावर 16 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसमें इस चिन्ह को बिलोंग टू पढ़ते हैं, इसे ठीक तरह का काट दीजिएगा, से बिलोंग टू पढ़ते हैं। और ये याद रखना होगा एक्स सच दैट इसे पढ़ते हैं, 2 पॉइंट है, इसे सच दैट पढ़ते हैं। और जो सेट के अंदर जो नंबर ऐसे एलिमेंट पढ़ते हैं, इसे एलिमेंट पढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे।